सियावर रामचंद्र शंकर हरि
सजाते हो सूर्य तेरे आसम में सूर्य सजाते हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसु
जोदाय के फल जाय बुद्धिहीन तनु जान गए सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता जगत पिता पारब्रह्म परमात्मा प्रभु सीताराम जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वंदना करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वंदना करते हुए वीर पवन पुत्र हनुमान जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वंदना करते हुए अवसर सुंदर पावन पुण्य दिव्य रामचंद्र मानस के रचयिता संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वंदना करते हुए साथ ही साथ पावन धरा धाम ग्राम पुरीना के पावन व्यक्ति का प्रणाम करते हुए परमात्मा प्रभु सीताराम जी के दिव्य पुनित अमृत में कथा के रसपान करिए जन्मो हवन ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी मंडा परम संत सुजान चतुरे गांव के बुजुर्ग सियान मंडा साथ ही साथ लक्ष्मी स्वरूपा देवी स्वरूपा गांव के देवी बहु मंडा और साथ ही साथ भाई के समान गांव के नौजवान युवा सवारी सहित ईश्वर तुल्य छोटे छोटे बाल गोपाल मंडा आदर्श श्री राम मानस परिवार मोरे पुरीना की तरफ से आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार वंदन है जय जयकार मानस प्रेमी श्रोता समाज बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र बनते ही थे कि ये जो योनि हम जो हम मिले हुए हैं मनुष्य तन ये जो है बहुत ही दुर्लभ है दुर्लभ कर खातिर भी कही सकता कि इन्हीं मनुष्य योनि का भगवान परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी भी जो है धारण करें वो तो तीन लोक के स्वामी नाना प्रकार की शक्ति है असीमित शक्ति है परमात्मा प्रभु सीताराम जी के पास लेकिन कहीं ना कहीं हम मनुष्य जाति का बहुत बड़े संदेश देने के प्रयास करें परमात्मा प्रभु सीताराम जी खातिर जो है मनुष्य तन प्राप्त करें परमात्मा और त्रेता युग में नाना प्रकार के चरित्र निभाए प्रभु श्री रामचंद्र जी और वही परमात्मा के आदर्श चरित्र में ऐसा सुंदर श्री रामचंद्र मानस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है कि परमात्मा जो है जैन धर्म के रास्ता में चले हैं जैन ज्ञान मार्ग की बात बताए हैं और जैन सुंदर चरित्र हम सबके बीच में रखे परमात्मा उन्हीं प्रकार के आचरण का हमला भी जो है धारण करना है अब व्यवहारिक जगत अपन जीवन में सुंदर सजाना है सवाल है तो देवी सज्जनों ऐसा सुंदर मनुष्य ने जब हम आप जो प्राप्त करें हैं अब ये कलिकाल में हम आप सबके जो जन्म हो तो इसलिए में हम सबके परम दायित्व बनते जिम्मेदारी बनते कि जिन परमात्मा जो है हमारे धरातल में जिन काम से जिन निमित्त से भेजे हैं इस धरातल में आए के पश्चात हमला वो सब काम सत्कर्म करना है सज्जनों और परमात्मा जिन उद्देश्य न लेके हमला ये धरती में भेजे उन्हें हमला जो सफल करना है संगार करना है अब ये जो सुंदरता हमें प्राप्त मिले है ना वो हमला जो है उज्जैन करना है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र के साथ साथ सुंदर लीला जो है परमात्मा जो करे हुए अब वो सब बात जो है बाबा गुरु संत बाबा जो तुलसीदास जी जो है ये सुंदर
श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो है बताए के प्रयास करें। यही खातिर अगर सुंदर नाम भी रख देंगे रामचरितमानस। ये जो शब्द है ना, इन अगर शब्द विच्छेद करके देखा, अलग अलग देखकर शब्द करंत्व का अर्थ जो है एकदम स्पष्ट नजर आता है। रामचरितमानस, मानस का मतलब होते दर्पण, अर्थात मानस रूपी दर्पण में परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर चरित्र है उसका वर्णन है। तो आप हम सब मिल के जो है ये मानस गंगा रूपी ये कथा सरोवर में आप हम सब मिल के जो है डुबकी लगाना है। अब अपन जीवन के अनमोल क्षण जो है ये परमात्मा के कथा में, भजन में, कीर्तन में जो है शरीक करना है सज्जनों, ताकि अपन ये जो मन है ना वो हम पवित्र दर्शन है। काबर मन का पवित्र करे के एक एक ठोर बताया गया है, वो है सत्संग, हरि भजन संकीर्तन। तो आज सुंदर आदरणीय भैया हमारे बुजुर्ग सिया श्री साहूकार जंघेल जी और उनका धर्मपत्नी श्रीमती मानबाई जंघेल, उनका सुपुत्र बड़े भैया आदरणीय श्री संतराम जंघेल जी और उनका धर्मपत्नी श्रीमती जेठाबाई जंघेल जी के सुपुत्र श्रीमान धर्मेंद्र जंघेल जी, जिन सुंदर सिपाही के पद में, आरक्षक के पद में वर्तमान में जो है देश की सेवा कर रहे, पार्टी के कर्ज चुकाए के काम कर रहे, वही परिवार में आज सुंदर भैया धर्मेंद्र जंघेल उनका धर्मपत्नी पूजा जंघेल के यहाँ सुंदर प्रथम कन्या प्राप्ति के उपलक्ष्य में आज सुंदर छठी नामकरण और जन्मोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन रखेंगे। अवसर सुंदर वो पुत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज सुंदर राम कथा के आयोजन करेंगे। तो आओ आप हम सब मिलकर ये परमात्मा के भजन में, परमात्मा की कथा में डुबकी लगाने के प्रयास करते हैं सज्जनों। काबा कहेंगे बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। जेकर वर्णन में बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण में करते, परमात्मा भी जो है वही रूप में आके नाना प्रकार के चरित्र दिखाए हैं। तो आप सब मिलकर जो है यही कथा में एक भवसागर से पार करे खातिर डुबकी लगा के प्रयास करता है। और आज जिन सुंदर कन्या के जन्म के निमित्त में जो राम कथा के आयोजन होते, वो कथा में आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कृत प्रथम सोपान बाल कांड के कथा प्रसंग, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर कथा के माध्यम से दोहा क्रमांक 188 में कहे कि कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, सियावर रामचंद्र की जय। तो सज्जनों एक सुंदर से भजन के पश्चात कथा सरोवर में हम आप सब मिलकर सुंदर यात्रा करो। तो सब जन से निवेदन है आप सब जो है कथा पंडाल में भगवान के कथा के अमृतमय पान के लिए आप सब कथा पंडाल में उपस्थित हो। तो एक बार परमात्मा के जयकारा के साथ बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले रामचंद्र की जय। ये हमारे जिंदगी Thank you.
कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। दोहा क्रमांक 188 के माध्यम से संत बाबा को स्वामी तुलसीदास जी जो बहुत ही सुंदर बात बता सकते हैं। ये बात जो है त्रेता युग के जरूर है, लेकिन ये जो घटना है, जो चरित्र चित्रण परमात्मा जो दिखा है, वो जो है सब युग के लिए बहुत बड़े प्रेरणादायी है। चाहे हम जो है कोई भी युग में आवा, हमारा सत्कर्म कैसा होना चाहिए, परमात्मा जिन रास्ता में चले हैं ना, वो सबों के बात का जो है कथा के रूप में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर वर्णन करेंगे। जहाँ पवित्र कथा के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि दशरथ जी महाराज के 3 रानियां, जगह जो है कौशल्या जो है बड़े रानियां, उसके बाद कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 रानी है जिनका आचरण जो है बहुत ही पुनीत है और पवित्र है, और तीनों के बीच अधिक सुंदर प्रेम है, लगाव है कि तीनों रानी जो है बहुत ही सुंदर तरीका से हिल मिल के जो है एक साथ दशरथ जी के महल में निवास करते हैं। दोहा के माध्यम से आज के कलिकाल में हम मानव जगत में सुंदर संदेश मिलते हैं कि हम चाहे जैन भी घर में रहा, जैन भी समाज में रहा, हमारा व्यवहार भी जो है वैसा होना चाहिए जैसे दशरथ जी के आंगन में ये 3 रानी हम तरीके से करते हैं। कथा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सब जो है कथा से भली भांति परिचित है।
आप सब जो है बहुत ही परम सुजान हो। लेकिन कथा का जाने के साथ साथ हम लोग ये अमल करना है, ये चिंतन करना है कि वो बात जो है हमारे चरित्र में दिखे, हमारे व्यवहार में वो बात जो है दिखना चाहिए। कांवर की कथा हम जो है कहीं ना कहीं रोज सुना था या फिर पढ़ा था, लेकिन जब तक वो बात हमारे चरित्र में नहीं दिखा थे, हमारे व्यवहार में नहीं दिखा थे, वो सब जो है व्यर्थ है। तो कथा जो है हम सब जो है जागे के काम करते, जगाए के काम करते, ये सही बात है। कथा में हो सकती है सज्जनों ने जीवन के व्यथा जो है दूर करके काम करता है। हमारे बात पे केवल एक छोटे से कहानी हो सकता है, केवल छोटे से कहानी, लेकिन परमात्मा के जो चरित्र है वो एक ऐसे कथा है जो श्रवण मात्र से, सुने मात्र से ही जो है जीवन के व्यथा जो है दूर होती है। यही खातिर संत बाबा जी का नाम बहुत सुंदर रखे, श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा और कहत सुनत पावहि विश्राम, जेकर श्रवण मात्र से जीवन जो है शांति प्रदान करता है। ऐसे बात जो है बड़े बड़े संत बनते हैं, सही बात है। हमारे ये भागम भाग संसार में जो है तरह तरह की परेशानी हम सबके जीवन में आती है, और आदमी जो है अपन क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार जो है उसका सामना करते हैं। हम तरह तरह के दौड़ भाग प्रयास करते हैं सज्जनों, और वो संकट से निकले के प्रयास करते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जिन समस्या से, जिन जगह से हम जो निजात पा जाते हैं, छूट जाते हैं ना, वहाँ हम अपन आप सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं कि हम जो है बुरा दौर से, बुरा जगह से गुजरे हैं। और जहाँ कहीं हम जो संकट में पड़ गए, जहाँ से हम उबर नहीं पाए, वही जगह जो है ये जीव जो है परमात्मा ने याद करते हैं। तो कहने के मतलब ये सज्जनों कि हमें जो है कोई भी ठोर ठिकाना क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे बेचना क्यों ना हो, कैसा बदलना है, हम लोग परमात्मा ने जो है याद करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में आज अच्छा पल आने को ये मानिए कि आप बुरा पल भोग के ये अच्छा पल के लिए आप आए हो, या ऐसे हो सकते कि अच्छा पल आज हमारे जीवन में मिले तो कल आने वाला समय हमारे लिए खराब नहीं हो सकता। कोई इलाके परिस्थिति चाहे कितना हो, हम लोग हर समय प्रत्येक क्षण परमात्मा ने जो है अपने जीवात्मा में धारण करके रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए। और सुंदर बात संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास घरों में है, ताकि कि एक घड़ी याद हो घड़ी और पुण्य याद हो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपराध सियावर रामचंद्र भी जय। कहेंगे भाव इन सज्जनों कि हम जो है अपन जो व्यवहारिक जगत के काम है वो करते रहना है, और साथ ही साथ कुछ क्षण के लिए ही सही परमात्मा ला याद करना है, बिसरना बिल्कुल नहीं है। कथा यही संदेश देते कि जीवन में हमें जो है जागते रहना चाहिए। यही बात तो सुंदर कबीरदास जी घरों के लिए ताकि कि रात गवाएं सोए के और दिवस गवाएं खाएं। हम इस संसार में आए तो तरह तरह के काम करना पड़ता है, वही बीच में जो है दिन में नाना प्रकार के बातचीत करके, चारी चुगली करके अपन समय लगवा देते हैं, और रात में सो के गवा देते हैं। तो बाद में जीवन में हमें कोई प्रकार के पश्चाताप न रहे, पछतावा की कोई बात न रहे, एक लिए हमें जो है समय न देखते हुए जब हमें फुर्सत मिल जाए अपन काम से एक क्षण निकाल के परमात्मा ने जो है याद करना चाहिए। तो कथा यही संदेश देते सज्जनों कि हमें जागते रहना चाहिए। जागना के मतलब केवल रात में सो के सुबह उठना नहीं है ना। जागना के मतलब होते परमात्मा हमें जिन निमित्त में भेजे, जिन जिम्मेदारी हमें प्रदान करेंगे, वो जिम्मेदारी के निर्वहन करना जागना होता है। कई बार सुबह उठते सुंदर 4 बजे उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, कई हम 5 बजे, यहाँ तक कि 8 बजे उठते। लेकिन उठे के बाद करते क्या? केवल उठना ही काफी नहीं है ना, उठ के हमें क्या करना चाहिए। आज के कलयुग में कई जन केवल चाय पानी पिए के लिए जगते, केवल भोजन आहार करे के लिए जागते, केवल अपन दैनिक काम कर